کو आग में जला कर राख कर लेना, लेकिन गैर के सामने माथा न टेकना, किसी गैरुल्लाह से भीख मत मांगना, बेटा बेटी लेना हो एक अल्लाह से फरियाद करना, किसी गैर के पास मत जाना। जरा गौर करो शिर्क किसको कहते हैं, यानी बोटी बोटी करवा लेना ये तो मंजूर कर लेना, लेकिन गैर के सामने सजदा नहीं करना। आज हमारे मुसलमान भाई भी कहते हैं नमस्ते, और अभी हम कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर गए, सभा थी वहीं पर उसके बगल में, मैं पार्लियामेंट में जाना हुआ, वहां बड़े बड़े नेता आए हुए थे, मुसलमान नेता भी अटल बिहारी जी को देख के खड़े हो जाते हैं बेचारे, नमस्ते। मुसलमान मौलवी जिनके पास डिग्री है, मौलवी की डिग्री, ऐसे खड़े हो जाते जैसे जंगली गधा शेर को देख के भागने लगता है। ये नेताओं का हाल। तो हम इनकी बात करते हो बेचारों की, हाय हाय, ये तो इतने बेचारे जाहिल हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी इसको ये नहीं मालूम कि बैठ के पेशाब करना चाहिए कि खड़े होके। जिसको ये नहीं मालूम उस बेचारे की इज्जत आज हम करते हैं, उसकी। और बहुत से मुसलमान तो डरने लगते हैं ये मौलवी कहीं बाल ठाकुरे के खिलाफ न बोल दे, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। घबराओ नहीं, जेल में हम जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। हमारे नबी ने सबको बेबाक बनाया है, निडर बनाया है। तुम इन नेताओं से डरने की बात करते हो, और हमारे नबी ने तो कहा है कि सिर्फ एक अल्लाह से डरना। और जब तुम अल्लाह से डरने जाते हैं, जिस गाड़ी में बैठे हैं उसमें बिजली लगी हुई है ऊपर, 2 गाड़ी इनके आगे चलती हैं डीएम साहब के, 2 गाड़ी इनके पीछे चलती हैं। जिस गाड़ी में डीएम साहब बैठे हैं उस गाड़ी में बिजली धक 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 करती है। देखा है आपने एम्बुलेंस गाड़ी, बिजली ऊपर धक धक करती है, डीएम का दिल अंदर से धक 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 करता है कहीं बम विस्फोट ना हो जाए। ये बेचारे अपनी हिफाजत नहीं कर पाएंगे, गैरों की हिफाजत क्या करते हैं। और हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। अल्लाह ने लिए कहा निडर रहो। तुम अभी यहाँ की बात करते हो वली साहब, हालात सही ने, इस पे मत बोलो। और हमने तो कहा है कि हमें तो दिल्ली के लाल किले पर इस्लाम का झंडा लहराना है, डर के नहीं लहरा पाओगे। और बोलो हिंदुस्तान में इस्लाम की हुकूमत आएगी या नहीं आएगी? आएगी। और जब आएगी तो दिल्ली के लाल किले पर मोहम्मद और रसूलुल्लाह का परचम लहरेगा या नहीं लहरेगा? तो मेरे भाइयों, हमें आपको तो इस दिल्ली के लाल किले पर परचम लहराना है। अटल बिहारी से डर कर बाल ठाकुरे से डरोगे तो परचम नहीं लहरा पाओगे, परचम नहीं लहरा पाओगे। आओ मेरे हिंदू भाइयों, तुम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हो उस नबी की पवित्र शिक्षा में तो आओ, उस नबी की शीतल छाया में तो आओ। ये इस्लाम ही तुम्हारा धर्म है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हिंदू धर्म की 4 किताबें हैं जिसका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। चलो वेदों को भी छोड़ दो, चारों वेद ले लो, मनुस्मृति भी उठा लो, भागवत पुराण भी उठा लो, कल्कि पुराण भी उठा लो, भविष्य पुराण भी उठा लो, तुलसीदास जी की रामचरितमानस भी उठा लो, वाल्मीकि जी की वाल्मीकि रामायण भी उठा लो, 18 पुराण भी उठा लो। हिंदू धर्म की जितनी भी किताबें हैं सारी किताबें उठा लो। जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, अपनी सारी किताबों में हिंदू शब्द दिखला दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारे पैर दबाने के लिए तैयार हूं। हिंदू शब्द ही नहीं मिलेगा। पता चला हिंदू धर्म का नाम हिंदू नहीं है, फिर क्या है? हिंदू धर्म का नाम हिंदू है ही नहीं, हिंदू शब्द ही नहीं मिलेगा। पंडित जी महाराज, संस्कृत की किताबें उठाओ, लाओ। मैं चैलेंज के साथ ये बात कहता हूं, कोई भी हिंदू धर्म की किताब हो, हिंदू शब्द दिखला दे। हिंदू धर्म का नाम है सनातन धर्म या शाश्वत धर्म। हिंदू धर्म का नाम है सनातन धर्म या शाश्वत धर्म। और सनातन का माना होता है आसमान, सनातन का माना होता है हमेशा से सच्चाई की तरफ बुलाने वाला धर्म। तो हमेशा से सच्चाई के रास्ते की तरफ बुलाने वाला मजहब इस्लाम है। हम कहते हैं यही सनातन धर्म है। और शाश्वत के माना होते हैं वो किताब जो आसमान से ऊपर से जमीन तक ऐसी आई हो कि जिसके अंदर तब्दीली न हो, चेंजिंग न हो, सुरक्षित बुक, सुरक्षित किताब, यानी जिसके अंदर गड़बड़ी न हुई हो, मौलवियों ने और पंडितों ने रिश्वत खाकर घोटाला न किया हो, वो किताब। तो वो किताब कौन सी है? वो किताब एक ही है और वो किताब है कुरान।
जो आसमान से जमीन तक बिल्कुल हिफाजत से चली आई। तौरात बदल गई, जबूर बदल गई, इंजील बदल गई, यहाँ तक कि रामायण भी बदल गई। वाल्मीकि रामायण देखो और रामचरितमानस देखो, दोनों किताबों में जमीन और आसमान का फर्क तुम्हें नजर आएगा। वेद भी बदल गए, सारी किताबें बदल गई। और अगर कोई किताब ऐसी है कि जिसका एक नुक्ता, एक जबर भी नहीं बदला गया है, तो वो किताब है कुरान करीम। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही बात कही थी, ऐ मेरे प्यारे नबी, तौरात हमने उतारी है, लेकिन हिफाजत की जिम्मेदारी हमने नहीं ली है। इंजील हमने उतारी है, ये भी आसमानी, ये भी आकाशीय पुस्तक है, आसमानी ग्रंथ है, लेकिन हमने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमने नहीं ली है। कुरान हमने उतारा है, ये परलय के दिन तक, कयामत के दिन तक, लास्ट डे तक मैं ही इसको नाजिल करने वाला हूं और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ओ दुनिया वालों, हम ही ने इस कुरान को अवतरित किया है आकाश से धरती पर, और हम ही इसकी रक्षा करेंगे, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह कहता है हम कुरान की हिफाजत करेंगे। और हमारे हिंदू भाइयों, तो मैं आज एक ऐसी बात बताऊं जो शायद तुम्हारे पंडितों ने न बताई हो। ऋग्वेद के अंदर लिखा है कि चारुम धर्म गोपीठाय पुरुहूय से मरोद्रगना गही चतुर्भिरात्र में देव कृष्याम मरोद्रगना गही अश्वमा सुगमारूहा देव दत्त मरोद्रगना गही तपस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजुजाते मरोद्रगना गही। ये मरुद्रगना गही, मरुद्रगना गही, मरुद्रगना गही जो आप सुन रहे हैं, ये ऋग्वेद में 31 बार आया है। 31 ट्वाइस, 31 बार आया है। जरा गिनिएगा कितने बार? 31, 31, 30 और 1, 31 बार आया है ऋग्वेद के अंदर। और आगे वेद व्यास जी ने क्या लिखा है ऋग्वेद में? हाय मेरे मानने वालों, आखिरी किताब, अंतिम पुस्तक जो अंतिम ऋषि लेकर आएगा, उस ऋषि की किताब में भी एक मंत्र 31 बार लिखा हुआ होगा। जब अंतिम महर्षि आखिरी नबी की किताब में 31 बार कोई मंत्र तुम्हें लिखा हुआ मिल जाए, तो समझ लेना कि यही आखिरी धर्म है, यही सच्चा धर्म है और यही सच्चा रास्ता है। अब देखो 31 बार ऋग्वेद में मरुद्रगना गही आया है। क्या कुरान में भी कोई मंत्र, कोई आयत 31 बार आई है या नहीं आई है? जब हम कुरान खोलते हैं, सूरह रहमान खोलते हैं, तो उसमें एक आयत आती है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और उसको जब हम टेली करते हैं, उसको जब हम काउंट करते हैं, उसको जब हम गिनते हैं, तो वो भी 31 बार। ऋग्वेद में भी 31 बार ये मंत्र, और कुरान के अंदर भी 31 बार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब ऋग्वेद का लिखने वाला क्या कहता है कि जब ऐसा मंत्र जो 31 बार किताब में लिखा हो, तो समझ लेना कि वही आखिरी किताब है। हिंदू भाइयों भी मान ले आओ इस कुरान के ऊपर, क्योंकि यही अब आखिरी किताब है, यही लास्ट लॉ है, यही अंतिम संविधान है, यही आखिरी कानून है जो अटल बिहारी के लिए भी और बाल ठाकुर के लिए भी है, ये उसके लिए भी है, ये पार्लियामेंट के नेताओं के लिए भी है, ये MBBS डॉक्टरों के लिए भी है। जो मैनिफेस्टो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेश किया है, दुनिया का कोई नेता वो तरीका पेश नहीं कर सकता। किसकी बात करते हो? इनको हम नेता माने हैं? ये बेचारे, हाय क्या बताऊं, मुलायम सिंह जी बेचारा बकरीद पे हमारे यहाँ आया है, गाय को उसका खस्सी बकरा होता है हम लोगों की कुर्बानी, तो बड़े शौक से उसका गोश्त खाता है। तो हमने कहा मंत्री जी अच्छा नहीं लगता कि आप ये खाते हैं? तो कहने लगा चुप रहो यार, हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता तो भैंस का भी खा जाते हैं। तो हमने कहा क्यों यार? बोला एक बात है यार, ये स्वादिष्ट बहुत होता है। मुलायम सिंह जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर बैठा हूँ मेरे भाई, जो जरा गौर कीजिएगा। मुलायम सिंह जी आते तो हमसे क्या कहता, मौलवी साहब फिर 4 कर दीजिए, हमारा कुछ जीत जाऊं। आप बोलेंगे मुसलमान आपके साथ हैं, आपकी बात मानेंगे। हमने कहा हाँ, हम तुम्हारे जैसे नेताओं के साथ जाकर अपनी वैल्यू नहीं गिराना चाहते, वैसे हम आपके साथ हैं। ये कहकर बहाना कर देता हूँ, ज्यादा बेचारा चला जाता है, करे क्या इटावा का वो भी है, इटावा का मैं भी हूँ, तो कभी कभी ऐसा मामला आ जाता है। लेकिन यहाँ ये देखिए आप कि मैनिफेस्टो क्या है।
पार्लियामेंट में एक नेता बैठा है, उसका नाम है उबैदुल्ला खां आजमी, राज्यसभा का मेंबर है बेचारा। क्या कहता है, मौलवी की डिग्री है उसके पास, 2 बजे में आऊंगा, जनता दल का है, वीपी सिंह ने बनाया है, जनता दल का, 2 बजे पहुंचूंगा। और इन नेताओं की गाड़ी कब आती है मालूम है? 8 बजे। 2 बजे का वादा करते, पहुंचते कब है? 8 बजे। वादा खिलाफी, ये मौलवी होकर और नेता होकर वादा खिलाफी। और यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह का अगर आप आइडियल देखेंगे, किरदार देखेंगे, तो आपका यह हाल है कि एक मुसलमान से आपने वादा किया कि जा मैं यहां पर बैठता हूं, उसने कहा मैं अभी आता हूं, आपने कहा जब तक तू नहीं आ जाएगा मैं इसी जगह पर बैठकर तेरा इंतजार कर रहा हूं। ज़ातुल माद में अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि 3 दिन तक अल्लाह के नबी उसी जगह पर बैठे रहे, खाना आपने वहीं खाया, नमाज आपने वहीं पढ़ी, पेशाब और पायखाने की जब जरूरत पड़ती थी तो आप किसी को कह जाते थे यहां पर बैठ जाओ, मैं पेशाब करने जाता हूं, मैं लैट्रीन जा रहा हूं। अगर कोई आदमी आए तो उससे कह देना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह क़ज़ाए हाजत के लिए गए, अभी आ रहे हैं। यानी आप सिर्फ पेशाब और पायखाना करने वहां गए, सोए वहीं, रहे वहीं, खाए वहीं, पिए वहीं, यहां तक कि नमाज भी आपने वहीं पढ़ी। 3 दिन के बाद वो आदमी आता है, कहता आका मैं तो अपना वादा भूल गया, मैं घर गया, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। तो इमाम कायनात का वादा देखो, आपने क्या फरमाया? तू अपना वादा भूल गया था, मोहम्मद अपना वादा नहीं भूला था, मैं अपना वादा नहीं भूला था। मैंने कहा जब तक तू यहाँ नहीं आ जाएगा मैं तेरा इंतजार इसी जगह पर बैठा हुआ करूंगा। अगर तेरी उम्र कयामत तक हो जाती और मेरी उम्र कयामत तक होती तो इला यौमिल कयामा मोहम्मद को कयामत तक इसी जगह पर बैठा हुआ पाता। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह का आइडियल मैनिफेस्टो। ओ लोगों, हमें इसकी जिंदगी को अपनाना है, हमें अपने अंदर इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को पैदा करना है। कुरान क्या कहता है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ दुनिया वालों, हमने तुम्हारे लिए बीपी सिंह की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, हमने तुम्हारे लिए उबैदुल्ला खां आजमी की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, मुलायम सिंह की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, अटल बिहारी जी की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, सोनिया गांधी जी की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, ठाकुर जी की जिंदगी को आइडियल मॉडल नहीं बनाया। ये तो बेचारे खुद चोर हैं, इनकी जिंदगी को कौन मॉडल बनाए? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने तुम्हारे लिए उस इंसान को मॉडल बनाया कि जमीन के ऊपर आसमान के नीचे अभी किसी माँ ने ऐसा बेटा जना ही नहीं है। हमने तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल और मॉडल बना दिया है। अब ये मत देखो कि मंत्रियों के लोग के मंत्री अपनी बेटियों की शादी कैसे करता है, मुसलमान नेता अपनी लड़की की शादी कैसे करता है। ये मत देखो कि हमारे मोहल्ले का चौधरी और अमीर अपनी लड़की की शादी कैसे करता है, बल्कि ये देखो कि फातिमा के बाप हसन हुसैन के नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बेटियों का निकाह कैसे किया है, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को मॉडल बना दिया। जाहिर बात है, ईसाइयों से पूछो, यहां अगर हमारे ईसाई भाई हो तो जरा बताएं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी कैसे की और आपके यहाँ शादी का क्या तरीका है। क्या कहेंगे? नहीं मालूम। क्यों? ईसाइयों को मालूम ही नहीं कि ईसाई में शादी कैसे की जाए, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी ही नहीं की थी। और जिसने नबी ने शादी न की हो उसको ये कैसे मालूम कि हमारे यहाँ शादी कैसे हो? भाई गुरु नानक, सिख लोग जो हैं गुरु नानक की बात मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो गुरु नानक ने जो किया है वही तो वो करेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जब शादी नहीं की है, सारे ईसाइयों को चाहिए कि वो शादी ही ना करें। भाई जो नबी करता है वही तो करना चाहिए उनको। अब मैं क्रिश्चियन लाइब्रेरी के अंदर जब दिल्ली के अंदर गया, मुझे एक मजमून लिखना था कि ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम के अंदर, ये लिखना था। तो बाइबल का हवाला देखने की जरूरत पड़ गई। उस वक्त हमारे पास पैसों की किल्लत थी, नहीं किताब खरीद पाए थे बाइबल। तो मैं ईसाइयों की लाइब्रेरी में चला गया। तो ईसाइयों के यहाँ एक कानून है, क्या मालूम है? वो अपनी लड़कियों को आजाद कर देते हैं और ये कह देते हैं कि कोई भी लड़का अगर तुम्हारे पास आए तो उसको ईसाई बनाना। वो ये कहे कि अगर मैं ईसाई बन जाऊं तो तुम उससे शादी करोगी, तो कह देना हाँ और उससे शादी कर लेना। यानी ईसाइयों ने अपने धर्म को फैलाने के लिए लड़कियों को दांव पेच पे लगा दिया है। तो जब मैं लाइब्रेरी में गया तो उधर भी एक लड़की आई। क्या उसका जीन्स का पैंट था, बिल्कुल मर्द बनी हुई थी, इंदिरा गांधी कटबाल,
सोनिया गांधी तो इंदिरा गांधी की ये भी अम्मा निकली, कुछ नहीं कह सकते। वो आई बोली व्हाट डू यू वांट। मैं उस वक्त इंग्लिश कहाँ पढ़ता था, मैंने कहा मैडम मैं बाइबल देखने आया हूं, मैं ये सब नहीं जानता वानता हूं जो आप पूछ रही हैं व्हाट डू यू वांट। कहने कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मैडम मैं बाइबल चाहता हूं, जरा देखना है। ले आई, ला के रख दिया मेरे सामने, मैं पन्ना पलटने लगा, देखने लगा। मैं इंजील देख रहा था। कहने लगी कि आपके मोहम्मद साहब का अखलाक कैरेक्टर मैंने पढ़ा है तो लिखा है कि जो तुम्हें मारे तुम उसको मारो, जो तुम्हें कत्ल करे तुम उसको कत्ल करो, खून का बदला खून। तो हमने कहा क्या हुआ, कोई मेरे एक थप्पड़ मारेगा तो हम भी उतनी जोर से एक थप्पड़ मार लेंगे, बदला तो है ही। कहा कि ये तो बात ठीक है, बदला ले सकते हैं, लेकिन इससे भी अच्छा अखलाक हमारे ईसा मसीह का था। हमने कहा क्या था। कहा कि ईसा मसीह ने कहा कि जो तुम्हारे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे उसको बायां गाल पेश कर दो, जो बाएं पे थप्पड़ मारे उसको फिर दायां गाल पेश कर दो। हमने कहा यानी पिटते रहो। उसने कहा नहीं नहीं, मतलब इतना अखलाक है दुश्मन के साथ कि अगर कोई गुस्से में एक थप्पड़ मारे तो उससे कहो प्यार से लो यहां पर भी मार लो। कितना अच्छा अखलाक है। हमने कहा जो दाएं गाल पे थप्पड़ मारे बायां गाल पेश कर दो, बाएं पे मारे फिर दायां पेश कर दो। बोली जी हाँ। हमने कहा इसका मतलब ये है कि कोई तुम्हारी एक बहन लेके भाग जाए दूसरी भी दे दो, तुम्हारे दो भाई हैं एक भाई को कोई कत्ल कर दे दूसरा भी दे दो, तुम्हारे दो मकान हैं एक पे डाकू कब्जा कर ले दूसरा भी दे दो, यही ना मतलब हुआ। कहने लगी है आप बहुत ज्यादा बड़ बड़ के बात कर रहे हैं। हमने कहा मैडम बात आप कर रही हैं, हमारे यहाँ ये है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे बदला ले लो ताकि दोबारा किसी की गरीब पर फिर उसके हाथ उठाने की जरूरत ना हो सके। हमारे यहाँ ये वो फिलकसात हयात बदला लेने में जिंदगी है, जिंदगी है। वो अपने बॉस के पास गई, बोली ओह ये आदमी ईसाई होने वाला नहीं है, ये तो हमें पढ़ा रहा है उल्टा। मैं वहां से चला आया तो ईसाइयों से पूछो कि तुम्हारे यहाँ शादी कैसे की जाती, वो कहेंगे हमें नहीं मालूम। तो ईसाइयों के पास सबूत ही नहीं कि शादी कैसे की जाए, तो ईसा की जिंदगी उनके लिए मॉडल नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही को मॉडल बनाना पड़ेगा। हमारे हिंदू भाइयों से पूछो कि शादी कैसे की जाए तो वो क्या कहेंगे मालूम है, शादी करने का तरीका तो मालूम है लेकिन बीवी की रक्षा करने की जिम्मेदारी हिंदू धर्म नहीं लेता। हमने पूछा क्यों, कहने लगा शादी करने का तरीका है लेकिन बीवी की हिफाजत की जिम्मेदारी रखने कैसे रखी जाए वो तरीका नहीं है। मैंने कहा क्यों, रामचंद्र जी ने शादी करने का तरीका बताया, बीवी को की हिफाजत करने का तरीका नहीं बताया। कहने लगे बीवी की हिफाजत करने का तरीका अगर उनको मालूम होता तो उनकी पत्नी सीता को रावण लेके नहीं भागता है। नहीं भाई बताओ ना, वाल्मीकि रामायण में है, रामचरितमानस के अंदर भी है। तो औरतों की कैसे हिफाजत की जाए, हिंदू धर्म के अंदर इसका तरीका नहीं। कैसे शादी की जाए ईसाइयों को इसका तरीका नहीं मालूम। और हमारी अदालत का भी क्या कहना, अदालत हिंदी से ले लो, हिंदी से इसमें 4 लफ्ज आते हैं, अरबी वाली अदालत मत लो। ये दुनिया की जो अदालतें हैं कचहरियां जो है ना, ये अदालत है, अदालत अदालत नहीं है, ऐन से नहीं है, ये अलिफ से है, आ से अदालत। ये 4 लफ्ज आते हैं, अदालत। इसका मतलब जानते हो, इसकी फुल फॉर्म क्या हुई, आ से आओ, दा से दावा करो, ला से लड़ो, ता से तबाह हो जाओ। यह है अदालत का मतलब। यह आज हमारे हिंदुस्तान की अदालत ने यह दिया, इस अदालत में आओ, दावा करो, लड़ो, तबाह हो जाओ। फैसला उस वक्त होता है जब अमीर लोगों की कोठरियां बिक जाती हैं, गरीब की अर्थी उठ जाती है, जनाजा निकल जाता है, तब यहां से फैसला होता है। यह मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत नहीं है मेरे भाइयों। ये अदालत यहां क्या है, किसी भी धर्म का कोई मानने वाला हो, लड़का लड़की राजी, कोर्ट मैरिज हो गई, अब कैसे रहा जाए अदालत आपको लिख के नहीं देगी। ईसाई लड़की हिंदू लड़का दोनों में प्यार हो गया, बाप को गोली मारो, मां को गोली मारो, भाग जाओ, अदालत में चले जाओ, कोर्ट मैरिज हो गई। जिस बाप ने 18 साल तक उस लड़की को पाला हो, जवान किया हो, हमारी मौजूदा दौर की अदालत कहती है मां के अरमानों पर छुरियां चलाते
हुए, बाप के कुर्बानियों को ठुकराते हुए जिस लड़के से तुम प्यार करती हो मेरे पास चली आओ। दुनिया की अदालत कहती है, हमारी कचहरी कहती है, हम तुम्हारा निकाह कराने के लिए तैयार हैं। गौर करो, अब कोर्ट मैरिज तो हो गई, अब चाहे लड़ो मरो कटो कुछ भी हो, अब अदालत नहीं जानती। आओ सबसे बड़ी अदालत में आते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि अगर किसी की बीवी बड़ी है तो वो कैसे अपनी बड़ी बीवी के साथ रहे, और किसी की बीवी छोटी है तो वो कैसे छोटी बीवी के साथ रहे। अल्लाह के नबी से पूछोगे, जवाब मिलेगा हदीस की किताबों में। ओ लोगों, अगर तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे बड़ी है तो वैसे तुम अपनी बड़ी बीवी के साथ रहो जैसे मैं हजरत खदीजा के साथ रहता हूँ। देखो मेरी उम्र 25 साल और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल, तुम वैसे रहो जैसे मैं अपनी बीवी हजरत खदीजा के साथ रहता हूँ। और बेफर्ज अगर तुम्हारी बीवी तुमसे छोटी है तो ऐसे रहो जैसे मैं अपनी बीवी हजरत आयशा के साथ रहता हूँ कि मेरी उम्र 54 साल और मेरी बीवी आयशा की उम्र 9 साल। यानी तुम्हारी बीवी छोटी है, कैसे रहा जाए ये भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अदालत से सीखो, इस मदरसे से सीखो। तुम्हारी बीवी बड़ी है तो वो भी कैसे रहा जाए ये भी जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो और फिर अंदाजा लगाओ कि इस्लाम तुम्हें क्या देता है, इस्लाम की शिक्षा क्या है। इस्लाम तुम्हारे ऊपर सूद को हराम करार देता है। इस्लाम ये कहता है कि तुम शादियां करो, और शादियों का मकसद क्या है? शादी का मतलब है कि तुम औलाद यानी जनसंख्या तादाद बढ़नी चाहिए। खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगो तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, तुम नेक ऐसी औरतों से शादियां करो जो ज्यादा बच्चे जनने वाली हों, क्योंकि कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत की अक्सरियत को देखकर फख्र करूंगा। कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत की तादाद को देखकर फख्र करूंगा। अब जरा गौर करो मेरे भाइयों, कुछ दिन पहले पेपरों में निकला और हमारी यूपी में असेंबली के अंदर राम प्रकाश गुप्ता, जिसने मस्जिद और मदरसों पर पाबंदी की बात की यूपी के अंदर कि मस्जिद और मदरसा डीएम की इजाजत से बनेगा, मस्जिदें नहीं बना सकते हो। अभी असेंबली में मीटिंग हुई थी लखनऊ के अंदर, मैं गया विधानसभा में, मैंने कहा कि ये बिल उस वक्त तक पास नहीं होगा जब तक कि सारे मुसलमान इस पर दस्तखत न कर दें, सारे मुसलमानों की जबान से ये मुस्तहकम फैसला ना हो जाए। बहुत देर बहस हुई, बहस में एक मसला छिड़ गया। सारे जो मेंबर थे, जो असेंबली के अंदर मेंबर थे लखनऊ के अंदर, वहीं पर एक बात चल गई कि मुसलमानों में ये 2-2, 3-3 जो शादियां की जाती हैं ये भी गलत है। सबके लिए एक कानून बनना चाहिए और सबको एक पत्नी रखने की इजाजत होनी चाहिए। हमने गलो अभी मस्जिद वाला मसला उठाया राम प्रकाश गुप्ता ने, और अब ये शादी वाला मसला उठा रहा है। कह रहा है 2 शादी जो करे उसको सजा मिलनी चाहिए, जो 3 शादी करे उसको सजा मिलनी चाहिए। हमने कहा चलो तुम्हारे समान कानून को मैं मानता हूं, तुम कहते हो सबको एक एक पत्नी रखना चाहिए, लेकिन ये बताओ जिसके पास 2 बीवियां हो उसको सजा देने की बात कहते हो, जिसके पास 3 पत्नियां हो उसको सजा देने की बात करते हो, और जिसके पास एक भी बीवी न हो उसके लिए भी तो कोई सजा बनाओ। कहने लगा क्या मतलब? हमने कहा हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी बेचारे 72 साल के हो गए, कुंवारे हैं, अभी तक इनकी शादी नहीं हुई। अब ये बताइए कि जिसकी एक भी बीवी ना हो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? राम प्रकाश गुप्ता खड़े हो गए, यूपी का चीफ मिनिस्टर है मेरे भाइयों। कहने लगा मौलाना आप तो ऐसी ऐसी बात एक ना एक छोड़ देते हैं कि हम लोग तो मजबूर हो जाते हैं। भाई जो 2 बीवी रखे उसको आप सजा की बात कर रहे हो, मुसलमान 2-2, 3-3, 4-4 बीवियां रखेगा तो जितनी ज्यादा बीवी होंगी उतनी ज्यादा बच्चे होंगे, और जाहिर बात है जब बच्चे ज्यादा होंगे तो कोई फौजी बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई कमिश्नर बनेगा। यानी हमारे बीवियों की तादाद ज्यादा हो तो ज्यादा बच्चे हो, तो ज्यादा बच्चे हो तो वो हिंदुस्तान की पुलिस बने, कमिश्नर बने, फौजी बने। यानी हम लोग ज्यादा बच्चे अगर करें तो वो हिंदुस्तान के काम में आए,
ہمارے اٹل بہاری جی نے اگر شادی کی ہوتی شاید ان کے نطفے سے کوئی بچہ پیدا ہوتا اور وہ ہندوستان کا فوجی بنتا, کارگل کی لڑائی میں کام آتا, پاکستان کے ٹینکوں کو توڑتا. ہم نے اٹل بہاری جی نے شادی نہیں کی, کتنا بڑا ہندوستان کا نقصان کر دیا بیچاروں نے. کم سے کم ان کو بھی تو کوئی سزا ملنی چاہیے. ایک قانون کی بات کرتے ہو, مسلمانوں کے لیے سارے قانون چلاتے ہو بیچارے, سب قانون مسلمانوں کے لیے. یہ پارلیمنٹ کا قانون, ہم نے کہا اس قانون کی بات کرتے ہو, ہم نے کہا یہ بتاؤ, یہ درختوں سے یہ آم کا پیڑ ہے, اس میں 16 کلو آم لگتا ہے, 20 کلو آم لگتا ہے. ہمارے ہندوستان میں آم کی کمی ہے, پارلیمنٹ کے نیتا مل کر قانون کیوں نہیں بنا دیتے ہیں آم کا پیڑ تو 20 کلو نہیں 50 کلو آم دے گا تاکہ ودیش سے ہمیں آم نہ لینا پڑے. کیوں نہیں قانون بناتے ہو؟ ہماری بھینس 8 کلو دودھ دیتی ہے, کیوں نہیں قانون بناتے ہو؟ ودیش سے دودھ آتا ہے, دودھ کی کمی چل رہی ہے, بھینس تو 16 کلو دودھ دینا, 20 کلو دودھ دینا. ظاہر بات ہے پتہ یہ چلا کہ ہمارے پارلیمنٹ کے نیتا بھینسوں کے لیے, درختوں کے لیے, پیڑوں کے لیے, کھیتوں کے لیے قانون نہیں بنا سکتے ہیں, سورج اور چاند کے لیے قانون نہیں بنا سکتے ہیں, پانی اور بارش جو آتی ہے اس کے لیے قانون نہیں بنا سکتے ہیں کہ اتنی بارش ہونی چاہیے, اتنی نہیں ہونی چاہیے. تو ان تمام چیزوں پر کس کا قانون چل رہا ہے؟ کوئی تو ہوگا میرے بھائیوں. جو درختوں کے لیے قانون بنائے ہوئے, جو سورج کے لیے قانون بنائے ہوئے, جو بھینسوں کے لیے قانون بنائے ہوئے ہیں, جو کھیتوں کے لیے قانون بنائے ہوئے, وہ کون سی ذات ہے؟ پارلیمنٹ کے نیتا جواب دیتے ہیں وہ ذات اللہ کی ہے, وہ ذات ایشور کی ہے, اسی کا قانون سب پر چلتا ہے. تو جو ساری مخلوق پر قانون چلاتا ہو وہی ذات اس لائق بھی ہے کہ وہ انسانوں پر بھی اپنا قانون چلائے. جو ساری مخلوق کے لیے قانون بناتا ہو اور انسان کے لیے قانون نہ بنایا ہو اس نے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس نے انسانوں کے لیے بھی قانون بنایا ہے, اور انسانوں کے لیے وہ قانون کون ہے؟ وہ قانون ہے قرآن کریم. اور میرے بھائیوں, اس قرآن کو ہمیں اور آپ کو نافذ کرنا ہوگا. اس قرآن کی پوتر شکشا ہمیں اٹل بہاری جی کو بھی دینا پڑے گی اور بال ٹھاکرے جی کو بھی دینا پڑے گی, بڑے پیار سے. اور ہمارا کیا کہنا, ہمارا نصیب بہت اچھا ہے. ہماری تقریروں میں, شہروں میں